नमस्कार, आपका स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर 2 अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप में से कई सारे कैंडिडेट्स के जो है एक पीडीएफ जो है मेरे साथ शेयर की जा रही है कि क्या सर हम इसके लिए एलिजिबल है क्या। सिस्टम असिस्टेंट और हाईकोर्ट की जो सिस्टम असिस्टेंट और जो सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी आई है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के लिए प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा को लेकर। कई सारे साथी लंबे समय से डाउट में चल रहे हैं कि सर क्या इसकी एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या। ठीक है, और यहाँ पर इसके कुछ कारण भी देखो मैं यहाँ पर आपको रख रहा हूँ न्यूज़पेपर के अंतर्गत। ये जो न्यूज़ कवर की गई है प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा को लेकर, एक ही भर्ती में तैयारी के लिए अलग अलग समय, यानी इसका मतलब ये है कि जब देखिए आरपीएससी की ओर से निकाली गई प्रोग्रामर भर्ती के अभ्यर्थियों को परीक्षा तैयारी के लिए अलग अलग समय दिया जा रहा है। इसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। दरअसल आरपीएससी की ओर से 25 जनवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रामर के 216 पदों पर भर्ती की गई थी। आयोग ने 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच आवेदन लिए। 27 अक्टूबर को परीक्षा तिथि घोषित की गई। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा तैयारी के लिए करीब 9 माह का समय दिया जा रहा है। और इसके बाद में आपको पता होगा 105 दिन बाद 14 जून को 2024 को प्रोग्रामर भर्ती के लिए विज्ञापन की संख्या बढ़ा दी गई और 216 से लेकर 352 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। अब 5 जुलाई तक अंतिम आवेदन किया गया और पदों की संख्या करीब 50% संख्या बढ़ी है, लेकिन परीक्षा तिथि नहीं बढ़ी गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने जून जुलाई के अंदर आवेदन किया है, अब उनकी डिमांड है कि इसका समय जो है इसके लिए तैयारी जो है वो आगे तैयारी के लिए जो समय है वो थोड़ा दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि अभी हमें 5 माह का ही समय मिला है जो कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें और यहाँ पर समय चाहिए। तो अब उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसका जो परीक्षा के लिए जो समय तिथि है वो आगे बढ़ाया जाए, यानी नई एग्जाम डेट घोषित की जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत कम चांसेज हैं कि इसके लिए परीक्षा के लिए आपको जो टाइम है वो ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा आगे से आगे एग्जाम डेट्स को फिक्स कर दिया गया है। बहुत ही कम चांस है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी नहीं की जा सकती डेट चेंज, लेकिन बहुत कम चांस है कि इसकी एग्जाम डेट जो है वो चेंज हो। डेट जो रहेगी आपकी एग्जाम डेट वो फिक्स रहने वाली है, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर डिपार्टमेंट इसके ऊपर विचार करें और डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर इसके लिए टाइम दिया जाए तो बिल्कुल आपके लिए समय दिया जा सकता है। ठीक है, आप जो भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस भर्ती के लिए तैयारी के लिए क्या 5 माह का समय पर्याप्त नहीं है या इसके लिए और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। तो ये आपकी प्रोग्रामर भर्ती को लेकर अपडेट जो थी वो मैंने आपके लिए रख दी है। अब कई सारे कैंडिडेट्स के द्वारा एक पीडीएफ जो है वो मेरे को रिलीज शेयर की जा रही है, जिसमें अलग अलग पदों की यहाँ पर जो है हाईकोर्ट की ये भर्ती है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, टोटल 126 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंतर्गत आपके 81 है। स्टेनो के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर 41 पोस्ट है आपकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो जम्मू के अंतर्गत स्टेनो टाइपिस्ट की 41 पोस्ट है और 30 आपके कश्मीर के अंतर्गत है। सिस्टम ऑफिसर की बात करें तो ओनली 1 पोस्ट यहाँ पर दर्शाई जा रही है। और अगर इसके बाद हम देखें तो इसमें सिस्टम ऑफिसर के लिए आपके पास में बीसी एमसीए वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कंप्यूटर के अंतर्गत ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सिस्टम असिस्टेंट को लेकर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर दर्शाया गया है कि इसके अंतर्गत जम्मू के अंतर्गत 4 पोस्ट इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो ये पदों का विवरण है। इसके अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। 40 साल के युवा जो है इसके अंतर्गत 40 साल तक के जो युवा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हम राजस्थान से हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत दिया हुआ है, देखिए नीचे यहां पर देखिए ए वाला ऑप्शन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ओनली कैन अप्लाई फॉर दिस, यानी इसके लिए ओनली जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो कैंडिडेट है वही जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलेक्शंस वगैरह जो कैंडिडेट इनसे रिलेट करते हैं उनके लिए यही रहेगा। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए भी देखो चांसेस तो है सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर, लेकिन अभी उसकी स्थिति क्लियर नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको इसके रिजल्ट को लेकर भी एक बात बता देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम भी हो चुका है, रिटर्न का रिजल्ट भी आ चुका, टाइपिंग भी हो चुका, लेकिन अभी भी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अगर आपको पता हो तो टाइपिंग के कुछ दिनों बाद एक और रिजल्ट आया था टाइपिंग को लेकर, जिसमें यहाँ पर यह कहा गया था कि कुछ और कैंडिडेट बाकी रह गए थे टाइपिंग को लेकर, तो इसलिए उनकी पहले अभी टाइपिंग होगी। टाइपिंग होने के बाद में आपका जो नया रिजल्ट है वो जारी किया गया, जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा कंप्लीट टाइपिंग को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे जैसे नई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। साथ ही अगर आप
बिजली विभाग सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एनवीरा 202 फॉर कूपन कोड के साथ में। डेली लाइव क्लासेज आपके लिए यहाँ पर जो है संचालित की जा रही है, तो आप इसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।